श्री द्वारकेश्वर जयती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 25वां अध्याय। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। वध 10 आज का पाठ। पुरुषोत्तम मास की कथा 25वां अध्याय। व्रत उद्यापन विधि। विशेष धनबाई मनबाई की कथा। कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्र नामावली। श्री कृष्ण मंत्रमाला। दृढ़ धन्वोवाच अथ सम्यक वद ब्रह्मणोद्यापन विधिम मुने पुरुषोत्तम मास्यम वृतनाम कृपया नृणाम। दृढ़ धनवा ने कहा, हे ब्राह्मण मुनि, अब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले पर कृपा कर पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन करने की विधि ठीक तरह से कहो। सूत पुराणी बोले, हे शौनकादि मुनियों, राजा दृढ़ धनवा ने पुरुषोत्तम मास के व्रत की उद्यापन विधि बारे में पूछने पर मुनि वाल्मीकि जी ने जो बताया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में 14 या 8 के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। सुबह में अपनी तमाम क्रिया संपन्न कर 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी के साथ न्योता देना चाहिए। अगर वह न हो सके तो अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मण को न्योता देना चाहिए। 20, 10, 5 या आधा सेर अलग अलग 5 अनाज लाकर जमीन पर मंडल बनाना चाहिए। यह मंडल पर सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी के बिना छिद्र वाले 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की फल, फूल, चंदन से पूजा करनी चाहिए। बाद में वासुदेव, बलभद्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि 4 देव को प्रस्थापित करें। 4 ब्राह्मण पास पूजा करानी चाहिए। उन्हें भोजन, कपड़ा, दक्षिणा देनी चाहिए। चारों दिशाओं में दिया रखते हुए पत्नी के साथ भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजा करनी होगी। साथ साथ वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से तिल का होम करना चाहिए। आप जब होम में प्रवृत्त हो तब बोलो, हे पुरुषोत्तम जी प्रभु जी, मेरा अर्घ का स्वीकार करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह की प्रार्थना और प्रभु का ध्यान धरना होगा। बाद में पूजा कराने वाले ब्राह्मण को सोना सहित कुछ पात्र दान देना चाहिए। आपकी दक्षिणा से उसे संतोष होना चाहिए। बाद में न्योता में आए ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दोनों देना जरूरी है। दान में बछिए के साथ गौदान में देनी। ब्राह्मण की पत्नी को भी दान देना चाहिए। यह सब समाप्त होने पर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। जो कुछ खाना बाकी बचा है वह गाय और कुत्ते को देना। व्रत रखने वाले को आखिरी दिन सारी रात जागरण रखे, भगवान का कीर्तन करे और प्रभु जी की मूर्ति को नदी में बहा दे। जो लोग श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हैं वे बैकुंठवासी होते हैं। इति श्री बृहन नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का व्रत उद्यापन विधि नामक 25वां अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। धनबाई मनबाई की कथा। धारा नगरी में राजा भोज राज करते थे। राजा भोज दयालु, परोपकारी, प्रजा प्रेमी और बहादुर थे। राजा अपनी प्रजा के साथ सुखी और प्रजा के दुख से दुखी थे। राजा जी हर रात अपना वेश बदलकर नगर के हाल देखने खुद निकल पड़ते थे। अपनी यह क्रिया दौरान जो कोई दुखी मिल जाता तो अगले दिन राजा उसे दरबार में बुलाते थे और उसके दुख दूर करते थे। इस तरह भोज राजा की कीर्ति चारों ओर फैली थी। नगर के लोग राजा को देव मानते पूजा करते थे। यह धारा नगरी में 2 स्त्रियां रहती थी। एक का नाम धनबाई था और दूसरी का नाम मनबाई था। वह दोनों पास पास रहती थी। एक दिन धनबाई कोई मुसीबत में आ गई, तब राजा भोज ने उसे मदद की थी। अतः वह राजा भोज को भगवान से ज़्यादा मानती थी, आदर प्रेम करती थी। जब जब राजा की सवारी निकलती तब अपने काम छोड़कर भोज के दर्शन के लिए जाती थी। मनबाई भी राजा को मानती थी, राजा के कार्यों को भरपेट बखान करती थी। फिर भी प्रभु प्रभु होता है और राजा राजा। वे मानती थी कि राजा कभी प्रभु नहीं हो सकता। दोनों धार्मिक थी, अच्छे कार्यों में सदा अपना सहयोग देती थी। यदि कोई दुखियारी नजर आती तो सहाय करने में कभी मुंह नहीं मोड़ती।
दौरान धारा नगरी में अधिक मास का आगमन हुआ। दोनों ने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत शुरू किया। दोनों ने नदी स्नान, काठा गोरमा जी का पूजन, कथा श्रवण और दान दक्षिणा देना शुरू किया। ऐसे भले लगे कि धन भाई और मन भाई एक जैसी है, लेकिन दोनों में थोड़ा कुछ अंतर था। धनबाई को भोज राजा के प्रति ज्यादा स्नेह था। वह राजा भोज को भगवान तुल्य मानती थी, जबकि मनबाई को राजा भोज के प्रति हेत तो था, लेकिन वह भगवान को प्रथम स्नान देती थी और व्रत दौरान भगवान पुरुषोत्तम जी को याद करती थी। रोज सुबह नदी स्नान बाद धनबाई सूर्य को नमस्कार करते बोलती, हे भगवान पुरुषोत्तम जी, फल जो भोज भूपाल, जबकि मनबाई बोलती थी, फल जो नंद गोपाल। इस तरह दोनों सूर्य के सामने स्नान दौरान अलग अलग प्रार्थनाएं करती थी। धनबाई खुद मानती थी कि भगवान को खुश करने जप तप करना पड़ता है और प्रभु सुने भी और न भी सुने, जबकि राजा जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। वह हाजिर होने की वजह से तुरंत फल मिलता है। ऐसा रोज होता था। एक दिन राजा की दासी ने प्रार्थना सुन ली और दासी ने रानी की सहायता से बात राजा तक पहुंचा दी। राजा भोज ने अपना वेश परिवर्तन द्वारा बात की सच्चाई कर ली। राजा भोज ने मन ही मन सोचा, मेरा नाम लेकर जो प्रार्थना करती है वह बाई की 7 पीढ़ी तक की गरीबी को दूर करूं, तब ही मैं भोज राजा सच्चा। पुरुषोत्तम मास पूर्ण हुआ। राजा ने अपने चौकीदार को भेजे और धनबाई को दरबार में बुला लाए। धनबाई खुशी से उछल पड़ी। वो समझी कि राजा मालामाल कर देगा, मगर राजा ने तो 10 सेर का कद्दू दिया। धनबाई कद्दू लिए घर आने लगी। सोचने लगी, मैंने सारा पुरुषोत्तम मास दौरान कहा था, फल जो भोज भूपाल, तब राजा ने 10 सेर का कद्दू दिया है, लेकिन मेरे मन में था कि वह मुझे स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब मैं इतने बड़े कद्दू का क्या करूं? वह तो सीधी सब्जी भाजी बेचने वाले के यहाँ गई। 8 आने के भाव से मैं वह कद्दू बेच डाला और मन में एक धुआं के साथ घर आ गई। इस तरह पुरुषोत्तम मास समाप्त होते ही मनबाई ने ब्राह्मणों को भोजन देना सोचा। तब उनकी नज़र बाजार में गई। जब वह सब्जी लेने गई थी, बाजार में बड़ा कद्दू देखा। उसने 12 आने देकर वह कद्दू खरीद लिया। बाद में अन्य सामान के साथ घर आ गई। उसने सब ब्राह्मणों को न्योता दिया था, अतः सांझ होते ही भोजन के लिए ब्राह्मण आने लगे। जैसे वह कद्दू शाक के लिए काटने बैठी, तब अंदर से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर आने लगी। देखते ही देखते स्वर्ण मुद्रा का ढेर अपने पैरों के आगे लग गया। वह समझी, मानो न मानो, यह भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा है। अब वह गांव के ब्राह्मणों को न्योता दिया था, मगर कुछ पैसे आ जाने से संख्या बढ़ा दी। 25 का न्योता दे दिया। भोजन बनवाया, ब्राह्मणों को खिलाया, बाद में दक्षिणा दी। तब ब्राह्मण मनबाई का जय घोष करने लगे। बाद में अपने अपने घर चल निकले। इधर भोज राजा के जासूस ने राजा को बताया कि मनबाई का जय घोष हो रहा है। राजा ने तब सोचा, आज धनबाई का भी जय घोष होना चाहिए, मगर मनबाई का क्यों? 125 स्वर्ण मुद्रा धनबाई को दी थी। बाद में राजा ने धनबाई को अपने दरबार में बुलाया और पूछा। तब धनबाई ने बताया, महाराज, आपने मुझे जो बड़ा कद्दू दिया था, मगर इसका मैं क्या करती? मैंने बड़े कद्दू को सब्जी वाले को बेच दिया। अब राजा के सैनिक सब्जी वाले को दरबार में ले आए। सब्जी वाले ने सच सच बता दिया। राजा ने आखिर में मनबाई को अपने दरबार में बुलाते हुए पूछा। मनबाई ने बताया, महाराज, मैंने भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत रखा था और अंतिम दिन ब्राह्मणों को न्योता दिया था। कद्दू का शाक बनाने के लिए मैंने काटा, तब क्या? राजा ने मनबाई की बात को बीच में से काटते हुए पूछा। मनबाई ने बताया, महाराज, वह बड़ा कद्दू चमत्कार वाला निकला। 125 स्वर्ण मुद्राएं निकली और मैंने 25 ब्राह्मणों को भोजन का न्योता दे दिया। राजा बोला, अगर कद्दू से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं निकली
चलो ठीक है, मगर वह स्वर्ण मुद्राएं सब्जी बेचने वाले को देनी चाहिए ना। राजा की बात सुनते ही मनबाई ने कहा, राजन, वह स्वर्ण मुद्राएं अगर सब्जी वाले की होती तो क्या वह मुझे अपना कद्दू 12 आने में बेचता? और मैंने स्वर्ण मुद्रा को भगवान का प्रसाद मानते हुए रख भी ली थी। मनबाई की अच्छी सच्ची बात सुनते ही मानो राजा को एक झटका लग गया। वह अपने दिमाग से सोचने लगा, एक आदमी किसी को चाहे कितना भी कुछ देता है, मगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो उसे कुछ नहीं मिलता। दुनिया में सच्चा फल देने वाला तो केवल भगवान है, मैं तो उसका दास हूँ। थोड़ी देर बाद राजा भोज ने बताया, हे धनबाई, मनबाई, सब्जी वाले भाई और मेरे प्रिय दरबारी लोग, आज आप देखते हो कि मैंने धनबाई को 125 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। मैंने माना था कि धनबाई को मेरी भक्ति की है, मुझे उसे न्याल कर देना चाहिए, मगर राजा के भी राजा ऊपर वाले सबसे बड़ा राजा है, जो उसे भजता है, भक्ति करता है, तो संकट समय आते ही वह अपने भक्त के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है, अपने भक्त को सदा के लिए मालामाल बनाता है। अतः अब मैं कहता हूँ कि मेरी पूजा भक्ति नहीं मगर परम कृपाली की पूजा भक्ति करनी चाहिए, वही अपना कल्याण मार्ग है। राजा की बताई गई बात वहाँ उपस्थित लोगों के दिल में उतर गई। बाद में धनबाई भी समझ गई कि भोज राजा भले राजा हो, मगर सबसे बड़ा राजा तो भगवान है और प्रभु की शरण में जाने से ही अपना कल्याण होता है। 1 साल बाद फिर से पुरुषोत्तम मास आया। तब धनबाई ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और प्रभु जी की कृपा पाई। हृदय किसी के रहे न हाथ, झूमे धरती और आकाश, अद्भुत रंग जमाए रास, श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रह्मनाथ का करते पान, ऋषि मुनि सब धरते ध्यान, देवों के स्थिर हुए विमान, श्री कृष्ण शरणम मम। एक एक गोपी एक एक कान, रास रमे सब हो के गुलतान, पिए प्रेम रस हो मस्तान, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।